मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल बैंक का एस्पायरेंट पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं एक नया ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को शायद बहुत ही मदद मिले कैलकुलेशन फास्ट करने में। और इस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। आप लोग रूट के अंदर कोई भी वैल्यू को 5 सेकंड के अंदर में कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक शानदार ट्रिक मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं, जिसका अभी हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आप कोई भी रूट के अंदर का वैल्यू को आप लोग 5 सेकंड के अंदर आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो है, आप लोगों को 1 to 100 स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। और हमें आता है दोस्तों, आप लोगों के पास कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू निकालते हैं, उससे पहले हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं। जैसे 1 to 10 वैल्यू जो भी होता है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू मतलब कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू ऐसे होते हैं जिनके लास्ट डिजिट जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है उसके डबल वैल्यू बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको माइंड के अंदर में सेट करना है और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे 1 to 10 में 4 ऐसे वैल्यू होते हैं। 1 जिसका वैल्यू हमेशा 2 आता है, 1 और 9। उसके बाद आप लोग ले लीजिए 4 जिसका वैल्यू 2 और 8। फिर एक ले लीजिए आप 6 जिसका वैल्यू 4 और 6। और 9 ले लीजिए जिसका वैल्यू 3 और 7। ये चारों वैल्यू आपको अच्छे से याद करना है। और बाकी जितने भी 1 to 10 के अंदर वैल्यू आएंगे उसके मात्र सिंगल आएंगे। ये देखिए, अभी आपको ये शायद समझ में नहीं आया और ये वैल्यू क्यों मैंने लिया है। अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वैल्यू मैंने किस लिए लिया था। तो मान के चलिए मैं एक कोई भी वैल्यू लेता हूँ रूट के अंदर मैंने एक वैल्यू ले लिया 25। तो इसका लास्ट डिजिट को हमको चेक करना है। लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं, इसके लास्ट में 5 है। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया, चार ही वैल्यू ऐसी आती है जिसके डबल वैल्यू आ सकते हैं। अब मान के चलिए आपका लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका एक ही वैल्यू आएगा 5। और जब ये 5 आएगा, इसको हम लोग यहाँ 5 पुट कर देंगे। उसके बाद ये दो वैल्यू को हम लोग कट कर देंगे। ये इसका कोई मतलब यूज नहीं है। अब हमें 20 देखना है। 20 चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और हम लोग को, और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू लेंगे, छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, अपने मन में कंसीडर करके कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने कोई एक वैल्यू ले लिया, कुछ भी ले सकते, 53,361 मैंने ये अपने मन से ले लिया। चलिए ठीक है, अब इसका हमें कुछ भी नहीं पता है, इसका वैल्यू कितना आ सकता है। अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो हम तो एग्ज़ाम में ऐसे ही फंस जाएंगे, ये वैल्यू देख के ही डर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब ट्रिक आपको पता है उसके बाद आप लोग ये वैल्यू देखते हैं, 5 सेकंड के अंदर इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है इसका लास्ट डिजिट 1 है। और मैंने आपको ये बताया था 1 है, तो इसके दो वैल्यू आ सकते हैं, मतलब दो आंसर आ सकते हैं, 1 और 9। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि आखिर में कौन सा वैल्यू होगा जो हमारा मतलब परफेक्टली राइट होगा। तो ये दो स्क्वायर में दो, ये लास्ट वाले दो को काट दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। अब 533 है, 533 को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 23 का स्क्वायर लिखेंगे। 23 का स्क्वायर आपको मे भी
512 होता है, और 24 का स्क्वायर लेंगे, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ले लेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ 23 और यहाँ 23। अब दोस्तों असली मतलब अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि इन दोनों में कौन सा वैल्यू सही है, ये कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए एकदम सिंपल तरीका है। आपको ये 533 जो है, आपको बस चेक करना है कि 512 और 576 में किसके करीब है। तो आप इजीली मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 512 और 533 दोनों एक दूसरे के निकट है। 576 और 533 में ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बट इन दोनों का डिफरेंस कम है। तो इसका मतलब जब देखेंगे कि ये 512 ये छोटी वाली संख्या के पास है, तो इसका आंसर हमेशा छोटी वाली हो जाएगी, ना कि ये होगी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सादा और सिंपल तरीका है। अगर आप लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे, थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद आप लोग इसको बोलोगे कि हाँ बहुत ही ईजी तरीके से हो रहा है। अब मान के चलो मैं कोई एक नया वैल्यू ले रहा हूँ 44944, ये मैंने अपने मन से ले लिया। फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या आ गया, इसको देख के आप लोगों को मन में डर हो जाएगा। बट अगर आपके पास ट्रिक है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखोगे 4 है, तो आराम से आप यहाँ पे 4 का 2 वैल्यू आएगा 2 और 8। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 4 9। इसका आप लोग को स्क्वायर ले लेना है, 21 का स्क्वायर ले लेंगे, 441। 22 का स्क्वायर ले लेंगे, 484। और हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेना है। यहाँ हो जाएगा आपको 21, यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, अब हमें चेक करना है इन दोनों में राइट कौन सा है। तो हम अब ये यहाँ से चेक करेंगे 449 किसके करीब है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं 449 441 के करीब है, क्योंकि 449 और 484 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग छोटी वाली वैल्यू लेंगे 21 वाला, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी अपने मन से कोई भी संख्या रखिए और ये ट्रिक को अपनाइए। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इससे आप कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें लाता रहूँगा आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।